हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और FYP सेमेस्टर 1 मेजर पेपर हिस्ट्री के सवाल आपके जो पेपर में पूछे जाएंगे, ये हमारा क्लास नंबर 2 है जहां पर आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार और फेसबुक परिवार है जहां आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। देखिए क्या सवाल पूछा गया यहाँ पर। यहाँ बताया हुआ है, पहला सवाल पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो विक्रमशिला है वो विश्वविद्यालय के योगदान की विवेचना करे। देखिए ये सवाल यहाँ लिखाना चाहिए था, गलती से यहाँ चला गया। आप लोग यहाँ तक ये प्रश्न है हमारा। इसके उत्तर में बताया हुआ है कि बिहार प्रांत में, आपको मालूम होगा भागलपुर जिला बहुत फेमस जिला है, में स्थित जो है विक्रमशिला नालंदा के समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का क्या है शिक्षा केंद्र है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार यहाँ पर विक्रमशिला के बारे में बताया गया। इसकी जो स्थिति है वो भागलपुर से 24 मील यानी 24 मील कम से कम पूर्व की ओर बताया जाता है और पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर इसकी स्थिति बताई जाती है, जहां से हमारे जो प्राचीन काल के विस्तृत जो खंडर यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। विक्रमशिला के महाविहार की जो स्थापना है वो पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा 775 से लेकर 800 ईस्वी ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए और उन्हें उदारतापूर्वक क्या क्या अनुदान कर दिया गया था। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी थे यानी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते हुए परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विक्रमशिला जो है लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक क्या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना, यानी कहा जाए हमारे भारत में। तो देखिए हमारे भारत में आज भी जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय बोलिए या पे कह सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलिए, ये तमाम जो है ये बहुत पुराने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जो पहले भी अंतर्राष्ट्रीय विख्यात थे वो आज भी है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम चलाया गया। लेकिन कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा या जो भी भारत में हमारे पास जो भी बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे मगर उन्होंने क्या किया, इनको ध्वस्त कर दिया ताकि भारत के कह सकते हैं जो हमारा भारत का इतिहास है या जो भारत की हमारी संस्कृति है उसे नष्ट किया जा सके। और यही यहाँ पर देखिए प्रमाण बताया हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। इन थोड़ी सोचिए, इसमें 6 महाविद्यालय 6 कॉलेज भी समझ सकते हैं। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष था तथा 108 अध्यापक थे। मैंने सोच लीजिए अगर हर कैसे बात किया जाए हर कॉलेज में तो एक केंद्रीय कक्ष और यहाँ 108 टीचर्स अवेलेबल थे। केंद्रीय कक्ष को क्या कहा जाता था, यहाँ विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार यहाँ होता था, इन प्रवेश द्वार था, इसके द्वारा एंटर होता था और प्रत्येक जो प्रवेश द्वार होता था एक द्वार पंडित यानी कह सकते हैं एक वॉचमैन आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो वहां रहते थे। लेकिन द्वार पंडित द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ पर महाविद्यालय में प्रवेश मिल पाता था। यानी अगर वहाँ परीक्षण होगा, चेक करेगा हाँ इस कह सकते हैं हमारे पास कॉलेज के हैं या नहीं है, तो ये आपको आगे जाने दिया वरना नहीं जाने दिएगा। कनके के यहाँ पर कह सकते हैं शासन काल में निम्नलिखित द्वार पंडितों के नाम ही मिलते हैं, यानी कह सकते हैं कौन कौन से द्वार पंडित रखे गए थे ये बताया गया है। ठीक है, देखिए पहला नाम किनका रखा गया है, पश्चिम पूर्व द्वार जो है उनका आचार्य जो थे या फिर कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो द्वार पंडित थे उनका नाम क्या था, आचार्य रत्नाकर शांति था। जो पश्चिम द्वार था वो वार्गेश्वर कीर्ति यानी जिसे का नाम दिया हुआ है वाराना, उनका नाम रखा गया था। उत्तर जो द्वार था वो नरोग के कह सकते हैं उनके कंट्रोल में था। दक्षिण द्वार प्रगरमती के कंट्रोल में था। प्रथम जो केंद्रीय द्वार था वो यहाँ पर रतलज यानी कश्मीरी के नाम पे दिया गया था। द्वितीय जो केंद्र द्वार था वो ज्ञान श्री मित्र या फिर जिसका शॉर्ट नेम दिया गोंडिया दिया, उनके यहाँ पर कह सकते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता था। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए विशेष यहाँ पर विषय पढ़ाए जाते थे। तर्कशास्त्र यानी डिबेट कॉम्पिटिशन चलता था, मीमांसा होती थी, तंत्र हो गया, विधिवाद आदि सब कुछ यहाँ सम्मिलित है। इस प्रकार यहाँ का जो पाठ्यक्रम है नालंदा के समान विस्तृत तो नहीं था कह सकते हैं, लेकिन आचार्यों में क्या था, टिपंकर जो श्री ज्ञान का जो नाम है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के क्या कुलपति थे, यानी उस कुलपति का नाम बोला जाए तो टिपंकर श्री ज्ञान उनका नाम था। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक और तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। यानी उनके बारे में बताया जाए तो उन्हें बौद्ध धर्म के हीनयान, महायान जो तर्कशास्त्र के विद्वान थे और तिब्बत बौद्ध धर्म के उनके महान लेखक थे। 11वीं सदी में तिब्बती जो नरेश है यानी चंजुप के बारे में बताया हुआ है कि निमंत्रण पे वे तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में क्या किया, बहुत सारे अगर उनको बेसिकली तिब्बती नरेश यानी तिब्बती जो राजा थे चंचुप ने उनका निमंत्रण किया तो वो तिब्बत चले गए थे और जो भी लगता था सुधार किया जा सकता बौद्ध धर्म में उनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
तिब्बती स्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का यहाँ श्रेय प्रदान किया गया। इन तिब्बती जो सोर्सेज मिले उन्हें 200 ग्रंथों का उन्हें श्रेय दिया गया। 12वीं शताब्दी में अभ्यंकर जो गुप्त हैं यहाँ का आचार्य बने थे, वे तंत्रवाद के क्या थे, महापंडित थे। तिब्बती तथा संस्कृत में उन्होंने क्या किया, कई ग्रंथों का निर्माण किया। अन्य विद्वानों में ज्ञानपाद हो गए, वैरोचन हो गया, रक्षित हो गया, जतारी हो गया, रत्नाकर, शांति ज्ञानशील हो गया, मित्र हो गया, रनवत आदि इनका नाम प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में क्या कहा जाए तो लगभग 3000 विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षण ग्रहण करते थे। इनमें अधिकांश जो थे वो तिब्बती लोग थे, तिब्बत के थे। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट यहाँ पर अतिथि गृह बनवाया गया था। हया यहाँ पर कह सकते हैं संपन्न तथा विशाल पुस्तकालय नाम रखा गया था। विश्वविद्यालय का प्रबंधन चलाने के लिए मुख्यतः संघ का एक अध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद था, जिसके परिषद जो होता है विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे जो भी नवांकुर यानी जो नए आते थे दीक्षित करने या फिर नौकरी की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल, खास सामग्री तथा ईंधन की जो भी आपूर्ति तो उनका सबका काम करते थे, या मठ के कार्य होकर उनका मठ के कार्यों का आवंटन करना आदि को संपन्न किया करते थे। शैक्षणिक यहाँ पर व्यवस्था जो है वो 6 कैसे द्वार पंडितों की समिति द्वारा चलती थी, यानी जो शैक्षणिक व्यवस्था चलती थी वो 6 जो द्वार पंडित थे उनके द्वारा संचालित होती थी। और इस समिति का जो एक अध्यक्ष भी होता था। अवधि के पाठ्यक्रम में अवधि जितने में क्लासेस पढ़ाया जाएगा उसका एक टाइम पीरियड होता था कि हाँ इस क्लास में ये सारे के सारे क्लासेस चलेंगे। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि इस समय में ही क्या इस शासनकाल में प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वक चाल देखने लगी। तारानाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि जो विक्रमशिला या कह सकते हैं विक्रमसी शासनकाल पाठ्यक्रम जो है विश्वविद्यालय के कार्यों को देखरेख करने के लिए विक्रमशिला के आया को यहाँ पर क्या गया नियुक्त किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवधि के विषय में हमें पता तो नहीं है, लेकिन मात्र यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर स्नातकों यानी यूजी जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं स्नातक को आद्योपरांत पाल शासकों द्वारा यहाँ उपाधियां नहीं, जैसे आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर उनके द्वारा उपाधियां दी जाती थी। संभव है कि आजकल की जो भांति दीक्षांत समारोह का आयोजन मिल पाता है, इन्हें अभी जैसे देखिए कॉन्वोकेशन होता है जिसे दीक्षांत समारोह कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ डिग्री दिया जाता है, जिसमें समकालीन पाल शासक द्वारा पाल शासक के जो कुलपति होते थे वहाँ हैसियत से उपस्थित होते थे। तिब्बती स्रोत से पता चलता है कि जो जैतारी तथा रत्नवज ने पाल राजा हो गए महिपाल तथा कनकों के हाथ से उपाधियां यहाँ पर पार किया था। स्नातकों को पंडित की यहाँ पर उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य जो है वो जैसे हायर एजुकेशन जाइए उस प्रकार का आपको यहाँ डिग्री मिलता था बाद में। इस प्रकार विक्रमशिला जो है वो 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक कह सकते हैं संपन्न, सुसंगठित तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। नालंदा के समान ही इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य कार्य है वो तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार करना था। जैसा कि ऊपर बताया सके विश्वविद्यालय के प्रमुख जो थे वो आचार्य तोकर सहित कई विद्वान तिब्बती गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और इस प्रकार यहाँ के आचार्यों ने भारतीय जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया आप सभी बच्चों के लिए कि 2000 कह सकते हैं यहाँ पर 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता जब बख्तियार खिलजी ने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में यहाँ पर क्या कर दिया, कहते जो कैसे किला के रूप में ध्वस्त कर दिया। और भिक्षुक जो हमारे कह सकते हैं पढ़ाने टीचर या भिक्षुक थे उनको यहाँ पर सामूहिक हत्या करवा दी गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा, तथा ग्रंथों का हमारा जला दिया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शाक के श्रीभद्र थे वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी प्रकार बचकर तिब्बत चले गए। इस प्रकार जो हमारा गौरवशाली शिक्षण संस्था का अंत जो अंत हुआ बहुत दुखद रहा। विक्रमशिला के अतिरिक्त जो पाल नरेश रामपाल के समय 11वीं और 12वीं शताब्दी में आनंदपुरी तथा जगदल में श्री कह सकते शिक्षण केंद्र स्थापित करवाए गए थे। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान जो है वो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना था, जहां अनेक विद्वानों को प्रादुर्भाव होता था। इसमें विभूति चंद्र हो गए, दानशील हो गए, मोक्षाकर गुप्त हो गए आदि पुस्तकों कह सकते आदि प्रसिद्ध जो तांत्रिक बौद्ध विज्ञान थे उन्हें कई ग्रंथों का यहाँ तिब्बती भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। तथा इस प्रकार तिब्बती जो बौद्ध धर्म के विकास में उनका जो कह सकते उल्लेख है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, यानी योगदान रहा बताया गया। तो ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो छोड़ के मत आइएगा, आराम से लिख के आइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।